सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है भाई, इंजरी बहुत हो रही होगी, फटीग भी हो रहा होगा। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है फटीग एंड इंजरी, दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों क्या होता है वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं फटीग। पहले आते हैं फटीग पे। फटीग क्या होता है? बहुत लोग मैंने देखा है कि अपने जिम में ही देखा है कि लोग का मानना ये है कि फटीग का मतलब ये हुआ कि अगर आज चेस्ट मारा, चेस्ट के एक्सरसाइजेज ज़्यादा लगा लिए तो एक मसल मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग करने से फटीग हो गया। भाई सिर्फ ज़्यादा ट्रेनिंग करने से फटीग नहीं होता है। कोई भी मसल हो, कहीं का भी, आपके पूरे बॉडी का कहीं का भी आप कोई पार्ट ट्रेन कर रहे हो, सिर्फ आप अगर उस पार्ट को रिक्वायरमेंट मतलब कभी क्या होता है, कभी वही बॉडी रिएक्ट भी नहीं करता। वो वेदर को लेके भी हो सकता है, आपके डाइट को लेके भी हो सकता है, आपका वाटर इनटेक कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये है कि फटीग आप सिर्फ एक ज़्यादा ट्रेनिंग करने से नहीं, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज से भी, लैक ऑफ वाटर और इम्प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब कुछ आप मार रहे हो सही गाइडेंस के साथ नहीं मार रहे हो, वर्कआउट जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आप गलत कर दे रहे हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो लेकिन आप गलत कर दे रहे हो। तो भाई सही गाइडेंस के साथ वर्कआउट करो, पीटी ले लो भाई, क्या दिक्कत है? जब बॉडी बनाना ही है तो अच्छे से बनाओ। तो दूसरा था मेरा इंजरी। इंजरी का भाई उसका भी वही सीन है, डाइट, वाटर इनटेक, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज एंड फटीग। अगर आपका मसल फटीग है तो आप उस पर वर्कआउट किए जा रहे हो मतलब वर्कआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम कंप्लीट छोड़ दो, लेकिन एक होता है सर्टेन, जैसे आप बोलते हो कि आपका पेट भरा हुआ, खाना खाए पेट भरा हुआ, तो आप क्या, अगर आप खा ही रहे हो उसके बाद अगर आप डाइट फॉलो करो, खा रहे हो तो एक सर्टेन अमाउंट खाते हो ना, तो उसी तरह से आपको वर्कआउट भी करना है जितना रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि कल चेस्ट मारा, मेरा चेस्ट फटीग हो गया, 7 से 8 एक्सरसाइजेज लगा दिए। क्यों भाई? जब देख रहे हो मसल शोर हो रहा है, मसल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, 3 से 4 ही करो, लेकिन वॉल्यूम ट्रेनिंग करो, बढ़िया से करो। इसमें क्या होगा कि फटीग भी नहीं होगा, इंजरी रिस्क कम हो जाएगा। और वाटर का बहुत बड़ा रोल है भाई इंजरी से। पूरा जो उसका प्रोसेस इंजरी का, वो भी एक प्रोसेस ही इंजरी होना। इंजरी ऐसे ही नहीं हो जाता, इंजरी हम खुद करवाते हैं। कुछ ऐसा है कि आप ईगो लिफ्टिंग में भी इंजरी होते हैं, वो एक अलग डिफरेंट थिंग है। ईगो लिफ्टिंग में जो होता है वो एक अलग सीन है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जैसे अभी पावर लिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा उसका क्रेज़ हो गया है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छा स्पोर्ट है। तो पावर लिफ्टिंग में हम लोग के साथ क्या होता है कि जैसे मैं अपना ही बता दूँ, मेरा लोअर बैक इंजर्ड था, मेरा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो पूरी तरह से लॉक था। अभी हल्का हल्का वो मोबिलिटी ट्रेनिंग से खुला है। आज ही मेरा चेस्ट वर्कआउट था मेरा, तो लेफ्ट शोल्डर ने अपनी औकात दिखा दी भाई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्कल क्रशर जो होता है, एक एक्सरसाइज है ट्राइसेप का, मैंने करीब 4 महीने से नहीं करा है। क्यों? क्योंकि मेरा ये एल्बो इस पार्ट में वहाँ पे पेन होने लगता है। मसल वहाँ का फटीक है जो शोर हो चुका है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे अभी बहुत बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी हुआ तो कल ही आज से कल में वो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। प्रोसेस है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। प्रिवेंट करो, उससे बचने की कोशिश करो। ये ना कि आपको सही गाइडेंस लोगे तो आप ये सब चीज़ों से सेफ रहोगे। तो बात जब इंजरी की हो ही रही है तो आपको एक इंसान से मिलवाना चाहूँगा जो हमारे जिम गुरु है, हमारे मतलब ओवरऑल हमारे पावर लिफ्टिंग गुरु, इन शॉर्ट गुरु है। तो उनसे मिलवाते हैं जो पिछले 6 से 7 महीने से रिहैब में चल रहे इंजरी के वजह से। क्या क्या इंजरी है, कैसे हुआ, वो सब वो खुद अपने मुख से बताएंगे आपको। और मैं मिलवाता हूँ पहले तो भाई राजा, क्या थोड़ा इंजरी और फटीग पे थोड़ा प्रकाश डालना, इंजरी अपने ही एक्सपीरियंस बता दे भाई। इंजरी और फटीग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना ही है कि ओवर ट्रेन जो लोग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग जो लोग करते हैं, तो भैया ये ना करें। ओवर ट्रेन करते करते पहले तो मसल फटीग होता है। फटीग होने की वजह से इंजरी बढ़ती है। मेरे ऊपर जो आप बीते हैं वो बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ट्रेनिंग देते देते मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ, वाटर इनटेक नहीं हो पाता है प्रॉपर, न्यूट्रिशन कभी कभी नहीं ले पाता हूँ, और इस दौरान मतलब ट्रेनिंग देते देते इतना बिजी हो जाता हूँ कि खुद पे कभी कभी ख्याल नहीं रख पाता हूँ, तो बॉडी जस्ट रिवर्स एक्ट करने लगता है ना, रिएक्ट करता है। तो वाइल ट्रेनिंग अगर मेरा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो जो मसल को रिकवरी के लिए जो बेसिकली चाहिए होता है, वो अगर हम न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं और वो हाइड्रेट करके नहीं रख रहे हैं मसल को, तो वो टूटेगा। और टूटते के साथ ही पहले फटीग हुआ, टूटना फटीग हो गया। और फटीग में ही जब मैं ओवर ट्रेन करता हूँ,
तो वहाँ इंजरी की चांसेस 110% बढ़ जाती है भाई। और मेरे साथ वही हुआ कि ओवर ट्रेन नहीं, फटीक आने के बाद भी मैं ट्रेन करते रहा और ना प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया ना डाइट दिया, तो इसकी वजह से इंजरीज बढ़ गई। और ये बातें समय रहते पता नहीं चलेगी, ये बातें धीरे 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 लोगों को समझ में आएंगी कि हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट और जो भी हाइड्रेशन वगैरह है इस पे कितना ध्यान देना चाहिए और कितना ट्रेनिंग कम करना चाहिए और कितना ज़्यादा करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब समझ में आएगा। और इसी की वजह से मैं अभी लास्ट जून से रिहैब पे चल रहा हूँ, धीरे धीरे रिदम पे आ रहा हूँ। मतलब बढ़िया न्यूट्रिशन किया है, पहले से बहुत बढ़िया हाइड्रेटेड रहता हूँ। अब रिहैब का मतलब ये मत सुन लेना भाई कि ट्रेनिंग एकदम से बंद कर देनी है, ट्रेनिंग एकदम नहीं करनी है, लेकिन करनी है। वॉल्यूम घट जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी और मतलब प्रॉपर बैलेंस लेके चलना होता है कि क्या करना है, कितना लोड अभी बॉडी अडॉप्ट कर पा रहा है वैसा लोड देना होता है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग व्लानिंग होती है। और मेरी कंडीशन अभी ऐसी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ग्राफ कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी शोल्डर अपनी औकात दिखा देता है। स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, हम लोग को इसको लेके ही चलना पड़ेगा। बाकी भाई की तरफ बात को ले जाते हैं, बाकी भाई बताता है, देखो क्या क्या बताएगा। मिलवाना तो एक और इंसान से है, बट उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसको कैसे क्योर करना है और इसे कैसे बच सकते हैं। डाइट, वाटर इनटेक और वो सब चीज़ जो बेसिक है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं सप्लीमेंटेशन पे। आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको रिकवरी भी ज़रूरी है। रिकवरी के लिए आप क्या यूज़ करते हो? बस 7-8 घंटे की नींद? भाई इससे नहीं होगा ना। आपका अगर ट्रेनिंग है, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको चाहिए भाई, चीज़ें हैं। आप टैब के फॉर्म में लो या फिर जो पाउडर खाता है, लोग बोलते हैं ना पाउडरिश फॉर्म में। आपको तो पता है कि क्या पाउडर क्या होता है, मतलब सप्लीमेंट होता है क्या है जिसे पाउडर कहा जाता है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं दूसरे इंसान से, जो कि है सृजन चक्रवर्ती, मेरा छोटा भाई है। भाई इसकी तारीफ बाद में लास्ट में करेंगे, पहले इनसे जान लेते हैं इनके साथ क्या सीन हुआ। तो भाई थोड़ा इलैबोरेट कर देना। इलैबोरेट इन द सेंस, जो तुम्हारा सीन चल रहा है अभी पिछले 2-2.5 महीने, वो बता दो कि भाई सबको लगता है कि इतना लिफ्ट है, ये है, वो है, बहुत ईजी है, क्या है रियलिटी, थोड़ा बताना। पब्लिक को बताएंगे भैया तो 90% पब्लिक को लगेगा, अपना चैनल में भी यही बताता है कि फटीक फटीक चल रहा है। अब आप बता रहे तो शायद आप लोग को भी आंसर मिलेगा, जो इनके चैनल पे भी है, मेरे चैनल पे भी है, उन लोगों को आंसर मिलेगा कि भाई रियलिटी में मेरा बहुत ज़्यादा इंजरी चल रहा है। लोअर बैक ऐसा कंडीशन में ना, लाइक 182.5 केजीज हम पुल कर लेते थे, ठीक है। अभी का सीन हो गया कि 120 केजीज को पुल करने के लिए मेरे को 4 बार सोचना पड़ता है। जब मैं बार के अंदर घुसता हूँ 120 को लेके भी, तो ऐसा फील होता है कि भाई ये उठेगा नहीं उठेगा, अचानक से लोअर बैक पकड़ लेता है। पहले क्या होता था कि हम समझते थे इट इज समवॉट लाइक फटीक, ओके, तो होता था ये। एवरीवन हियर इज इन बिगिनिंग स्टेज, तो सबको लगता है कि फटीक हो रहा है, बट इट्स नॉट फटीक भाई। समटाइम्स इट्स लाइक कि आपको इंजरी हुआ है, यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग दैट इंजरी। तो जब तक आप रिकग्नाइज करोगे तब तक वो इंजरी बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगा, 5-6 दिन देखो भाई, मैक्सली 5 से 6 दिन देखो। 5-6 दिन देखने के बाद प्रेफर अ फिजियोथेरेपिस्ट, गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, अपॉइंटमेंट लो भाई। थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो बुखार होता है तो भी इंसान डॉक्टर के पास जाता ही है। तो ये भी एक टाइप का हम लोग के लिए बीमारी है, एक लिफ्टर के लिए तो ये बीमारी है भाई, साफ सुथरी सी बात है। अगर आप देखो, बात सिर्फ लिफ्टर की नहीं है, हाँ। बात उन सारे लोगों की जो जिम कर रहे हैं। हाँ। और मेजरली ये प्रॉब्लम होता है ठंड के मौसम में। Exactly. तो जो कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया इससे ये फटीग हो गया, तो हमारा काम यही है कि इस चीज़ को लोगों के दिमाग से निकाल दें। एग्जैक्टली। तुम्हारे साथ क्या सीन चल रहा था? तुम्हारा लोअर बैक का चल रहा बहुत था, ज़्यादा। सेम लोअर बैक का मेरे साथ चल रहा था। Exactly. तो मैंने बताया, भी बता रहे हो अभी। तो उसी मतलब हमारा कहना यही है कि क्या सीन, हम लोग कैसे उसको रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी कैसे हो रहा है। भाई मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा बताना भाई ये चीज़ ना बहुत इलेबरेट करने की जरूरत है। देखो मैं ना परफेक्टली एक पावर लिफ्टिंग का वीडियो बना देता हूँ, तो क्या होता है उसमें कि मैं सब अपना स्ट्रेचिंग नहीं दिखा सकता। रीज़न क्या है भाई, मैं आधे घंटे से 40 मिनट सिर्फ स्ट्रेचिंग पे लगाता हूँ। हाँ मानता हूँ बेंच के दिन मेरा स्ट्रेचिंग थोड़ा सा कम होता है, बट स्क्वाट के दिन, डेडलिफ्ट के दिन मैं आफ्टर दैट इंजरी वाला थिंग, इंजरी से पहले तो भाई मैं भी 15 से 20 मिनट में कर लेता था। आफ्टर इंजरी मैंने बहुत भाई स्ट्रेचिंग में सुधार लाया है। 30 to 40 मिनट सिर्फ स्ट्रेचिंग करता हूँ, सीरियसली बताऊँ। स्ट्रेचिंग इसलिए करता हूँ ना भाई, ताकि बॉडी का जो पार्ट्स, जैसे बोलते हैं ना बॉडी को खोलना, तो स्ट्रेचिंग मतलब बॉडी को खोलना ही है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को इवॉल्व करना है बॉडी में, कि देखो अब आप पे लोड आने वाला है तो ब्लड सर्कुलेशन चालू कर दो।
तो इसी वजह से स्ट्रेचिंग करते हैं। अच्छा से स्ट्रेचिंग वगैरह करो ताकि इंजरी का शक्ल कभी ना देखना पड़े। मेरा मोटो ये था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमारे जिम में ही बहुत से लोग हैं जो फटीक करके इंजरी पिकअप कर ले रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा है। और भी बहुत से लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो जिन तक ये मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए दो ऐसे इंसान जो झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूं, बट ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पावर लिफ्टिंग को लेकर के, मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को लाऊं वीडियो में, इनसे थोड़ा सुन लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो और कुछ बोलना है भाई? नहीं भाई प्रॉपर पहले न्यूट्रिशन, डाइट, हाइड्रेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा भाई? न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानना है तो तुम्हारे चैनल को फॉलो कर लेगा। और भाई तुम कुछ बोलना चाहोगे? स्ट्रेचिंग के बारे में जानना, फॉलो कर लो भाई। प्रॉपर अगर आपको ओवरऑल ये जो बॉडी बिल्डिंग के बाद वाला, मतलब पीछे का बाद, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट, जिसके वर्कआउट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, छोटा छोटा बॉडी का मसल्स का होगा, छोटा छोटा, उसके लिए फॉलो कर सकते हो। बाकी बड़े हैवी लिफ्ट देखने उसको फॉलो करो। देखो भाई, हम तीनों ही यूट्यूबर्स हैं, मैं दोनों का चैनल मेंशन कर दूंगा। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है, मेरे से पूछना है, इनसे पूछना है, आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई, सब भाई है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है कि भाई हमारे तरह आप लोग ना इंजर्ड हो, बस ये बताना चाह रहे थे। और बाकी ठंड बहुत खराब चीज है, धोखा मत खाना कि यार मतलब ठंड नहीं, अच्छी चीज भी है। ठंड अच्छी चीज है, एक सेकंड, ठंड अच्छी चीज है, लेकिन धोखा मत खाना फटीग और इंजरी में, क्योंकि ठंड में बहुत ज्यादा फटीग होता है, हाँ। ठीक है, तो इसको इंजरी मत समझना। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। भाई को फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम नीचे दे देगा। इंस्टाग्राम लिंक तीनों का, और यूट्यूब चैनल लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। और मेरा एक स्ट्रेचिंग वीडियो है, मैं वो भी मेंशन कर दूंगा, उसे जा करके देखो। अभी पार्ट 2 जल्दी आएगा, इसमें बहुत कुछ बाकी है। एक और चीज़, जो हम पावर लिफ्टर्स क्या स्ट्रेचिंग करते हैं, उस पर एक वीडियो आने वाला बहुत जल्दी। ये हो जरूरी सकता है है। कि वो कोलैब में ही आए, बट वो आने वाला है, तो भाई स्टे ट्यून फॉर दैट। भाई कोलैब पे मत रुकना, कमेंट करते रहो कि भाई जल्दी लाओ, क्योंकि वो भाई आधा घंटे से 40 मिनट का स्ट्रेचिंग होता है, मेरे से नहीं होता भाई उतना। भैया दिखा सकते हो तुम? नहीं भाई, नहीं भैया दिखा नहीं, सकते नहीं, हैं, हम लोग दोनों कोलैब तो करेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो क्रिएट कर देते हैं। कोलैब तो करेंगे। collab तो भाई करेंगे। स्टे ट्यून, आगे बहुत सी अच्छी ऐसी टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।